जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक दादू पंथ में एक बनिए के घर का शरीर था, जिसका गोपाल दास नाम के एक लाला जी थे। 65 साल की उम्र हो गई थी। घर त्याग कर सन्यासी होकर उस पंथ से जुड़ गए थे। वो वाणी के महत्व को जानते थे और वो ऐसे 2-3 वर्ष में किसी चलते रमते राम थे, घूमते फिरते रहते थे। तो 3 वर्ष के बाद वो अपने एक भगत के घर आए छुडानी में। उस भगत को मालूम था ये मेरे गुरुजी बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, को थोड़ा बहुत का ला दिया होगा, वो ठीक हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो उसने सोचा कि गरीब दास जो छोरी का लड़का है, लड़की का लड़का, वो बहुत दुखी है, सारा दिन बांडे बांडे बोलने जा से रुकता ही नहीं, उसका इलाज करवा दूं बाबा जी से पूछ के। तो उसने कहा महाराज ऐसे ऐसे हमारी एक लड़की का लड़का, और उसको किसी बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल के जंतर मंत्र करके पिला दिया। उसके बाद वो तो मर गया था, चिता पे ठाले गए थे, भाग आते थे बेटी के, वो लड़का जीवित हो गया लेकिन वो मेंटल हो रहा है। आप कुछ दया करो, संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं। गोपाल दास बोला लियाओ बुलाओ, ला दूंगा जाड़ा। अब वो गया भाग गया, गरीबदास जी के नाना जी को और 5-10 बुजुर्ग से लोगों से कहा कि ऐसे मेरे घर पर संत आए हैं और इस लड़के का इलाज कर देंगे। चलो भाई, वो 5-10 भक्त बूढ़े बूढ़े व्यक्ति और 13 वर्ष के बाल गरीबदास जी बाबा जी के पास खड़े कर दिए गोपाल दास के पास में। गोपाल दास ने कहा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? देख इसे मासूम बालक का ऐसे नाश करते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे गोपाल दास मैं तो आबाद कर दिया उसने, बर्बाद नहीं किया। क्या बताते हैं? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो कौसी मोहे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है वो सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। 10 मिनट तक वह 61-40 वाणियां की। अब बाबा जी तो चक्कर काट गया और 65 साल का आदमी खड़ा होकर ने बोला भाई महाराज, ये मतलब उस मन में आई किसी ने कोई परम संत मिले हैं, गजब की वाणी इनको याद है, और सोचा इस वाणी को मैं लिख लूं तो ना जाने कितनों का कल्याण होगा। तो खड़ा होकर 65 साल का महात्मा कहे तो झाड़ीलाल ने तैयार हो रहा था, अन्यों का महाराज यह वाणी लिखवा दो, जीवों के काम आओगी कलयुग में। गरीबदास जी उठ कर चल पड़े उसकी दृढ़ता देखने के लिए। तो जो व्यक्ति वहां गए थे उसको साथ लेकर ट्रीटमेंट कराने, उनके मन में न्यू आई भाई इसमें तो तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, यो भी गेल हो लिया इसका। कहने का भाव ये है कि गोपाल दास जी को तीसरे दिन परमात्मा ने बात करी कि बात सुन ले भाई, जब कंप्लीट लिखा तो लिखवाऊं, कदे बीच में भाग गए। कहने लगा महाराज जी मैं तो घर त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूं, कोई काम नहीं है, आप दया करो। तो वो कुछ जानता था हिंदी, तो उसने वो लिखनी शुरू करी और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी के काफ़ी ज़मीन थी उनकी, एक बाग भी था बड़बेरी का। उस बेरी के बाग में एक डंडी का पेड़ था और उस नीचे बैठ जाते, गरीबदास बोला करते और गोपाल दास लिखा करते हैं। अधिकतर वाणी ऐसे लिखेगी, फिर भी जगह जगह समय समय पर बोली वो भी लिखी गई है। तो वो एक ग्रंथ बना हुआ जो दास के पास उपलब्ध है, जिससे दास आपको ज्ञान सुनाता है, वो ग्रंथ बन गया। एक समय गरीबदास जी के इस ज्ञान को सुनकर कुछ भगत बन गए थे। एक भगत गरीबदास जी का शिष्य हुआ, वो ब्रह्म वेदी रोज पढ़ा करता, ब्रह्म वेदी सुबह मंगलाचरण, और वो चला गया इधर लुधियाना साइड में, पंजाब साइड में। एक वासियर गांव है लुधियाना के पास, उसके बाहर जंगल में एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे सुबह सुबह नहा धो के
और वो अपन नित्यनेम कर रहा था ऊंचे स्वर में बोल बोल के, याद हो रही थी उसका वाणी। तो और वासिर गांव का एक रामराय नाम का सरदार जी था, उसकी 800-900 बीघे जमीन थी, वो भी अच्छा रईस था, किसान था। और वो था थोड़ा जैसे ज्यादा आदमी सक्की सा होया करे ना, वो मतलब डगमग सा होता था, अविश्वास ज्यादा करता था किसी की बातों पर। तो उसका नाम वहाँ झुमकरा रख रखा था, उर्फ झुमकरा। रामराय तो ओरिजिनल नाम था, गांव में दूसरा नाम झुमकरा भी रख लेते हैं। तो वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गया, तो उसने वाणी सुनी। तो उधर के लोग, जो पंजाब के लोग, वाणी के ज़्यादा जो प्रेमी होते हैं, तो उसने सोचा यह वाणी तो गजब की है, आत्मा को खींच रही है। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उसने सारा नित्यनेम कर लिया, तब कहने लगा, भाई भगत जी, ये कौन से संत की आपने वाणी सुनी? हमने गुरु ग्रंथ साहब में तो नहीं सुनी कभी ये। तो उन्होंने कहा, जी एक संत हैं गरीबदास जी, मेरे गुरु जी, उनने भगवान मिले हैं और उन्होंने ये वाणी बोली है, उनको देख गए। क्या वो संत अभी भी हैं? जो उस रामराय ने पूछा। कहाँ जी? गांव छुड़ानी जिला, पहले तो जिले जाले थे को नहीं, वो स्थान बता दिया बहादुरगढ़ के पास ऐसे ऐसे। अब उसने सोची ऐसा संत और सामने जीवित है तो दर्शन करने चाहिए, इस उद्देश्य से चल पड़ा। अब वहाँ आकर, अब लंबी कथा ना सुनाऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा इसमें। तो सीधे जो पता चला गरीबदास जी ये हैं, गरीबदास जी से मिले। वो तो सिंपल वेशभूषा में थे, जैसे हरियाणा के लोग रहते हैं, धोती कुर्ता, खेती किसान करते हैं, ऐसे थे। क्योंकि परमात्मा की भक्ति में कपड़े किसे पहनो, लेकिन सुविधाजनक हो, बकवादी ना हो। आजकल ये बच्चे ऐसी जीन्स पहन का प्लास्टर सा करवा के ऐसे लड़कियां पहनने लगी, ये नहीं अलाउड होगा आश्रम के अंदर। ऐसे आओ ढंग से, जैसे बच्चे भगत रहा करते हैं। लेकिन मेरे लाल पीले कपड़े पहन के आडम्बर बाह्य करके ये भी जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए अपनी भक्ति से मोक्ष होगा, उस मंत्र से मोक्ष होगा, साधना से मोक्ष होगा, उसको किसी वेशभूषा में करो। तो गरीबदास जी के पास जब उस बैठे, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया और ए से लेकर जेड तक सारा ज्ञान सुना दिया। गरीबदास जी ने आंखों देखा, हालत। तब कहने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। अब रामराय जी को यूं तो पता था कि नानक साहिब जी को भगवान मिले थे, अकाल पुरुष मिले थे, और वो सचखंड लेकर गए थे, 3 दिन में छोड़े थे, और बेई नदी से गए थे, इतना पता था। तब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, वही जो नानक साहिब जी को लेकर गया था, वही अकाल मूर्त मुझे लेकर गया था सतलोक में। उनका भी कल्याण उन्होंने किया था। गरीबदास जी ने बोला कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावे ता। अब राम राय ने पूछा, जी फिर ये वाहे गुरु सतनाम हम कहते हैं, ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब परमात्मा अकाल मूर्त जी सतलोक में लेकर गए और वहाँ उन्होंने जो नज़ारा देखा और फिर नीचे आकर देखा, वो दानक रूप में बैठा, तो कहते झांकी वेख कबीर की। झांकी माने वो झलक सतलोक की। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो ना, पंजाब की झांकी या हरियाणा की झांकी, वो आते हैं उसमें झांकी बना के मॉडल जो उसकी वहाँ का जो भी कुछ वहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं उनका मॉडल बना लेते हैं, किसी टेम्पल का, किधर फैक्ट्री का, किधर नहर का, कंस्ट्रक्शन का, तो उसको झांकी कहते हैं। तो सतलोक का वो देख कर नज़ारा कहते नानक की वाह वाहे वाहे गुरु। और वह सिखा का गल परीब कौन छुटाई था? नानक जी तो और मंत्र जाप करा दे सतनाम का 2 अक्षर का। अरे तुम वाहे गुरु करते हो। कहते नानक तो निर्भय किया वह गुरु सतजान, और अदली पुरुष पिछाड़िया नानक पद निर्वाण। अब गरीबदास जी बता रहे हैं और राम राय जी सुन रहे हैं कि कहते झांकी वे कबीर की, नानक की वाह 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 गुरु वाह गुरु वाह। और तुम वाह वाह गुरु करने लगे। झांकी वे कबीर की, नानक की वाह वाह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कहने का भाव यह है कि राम राय जी कहने लगे, जी जो ज्ञान आपने बताया
फिर गरीबदास जी ने कहा था क्या हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और वो जात दुल्हा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ। वो है दानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहब के 24वें पृष्ठ में लिखा है फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। 721 पृष्ठ पे लिखा है हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवृत्तिकार। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा और छिन्न आवे तल जावे। 1 मिनट में यहाँ देखूं दूसरी सेकंड में ऊपर बैठा पावे और ताकि संगत नानक रहना कैसे ओढ़ पावे कैसे उसकी था पाऊं। अब क्या कहने लगे वो राम राय कहने लगे महाराज ओए यू ज्ञानता यू किसी ने आज तक बताया कोई नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कोटों में कोई नहीं रे झूमकरा अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा ये तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा कोटों में कोई नहीं रे झूमकरा अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के अरब संतों में नहीं मिलेगा आपको इस ज्ञान के बताने वाला, करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क। जैसे हमारी देसी भाषा है या ज्यादातर हरियाणा की हम सुना करते कि अभी फलाना व्यक्ति तो धन में गर्क है, यानी घना धनी हो ना उसको कहा करते धन में गर्क है, यानी गजब का घना धनी है, धन की अंत नहीं जिसके पास, यानी पूरा साहूकार है गर्क माने। तो ये कहते हैं कोटों मध्य करोड़ संतों में नहीं मिलेगा आपको, अरबों में कोई गर्क है। गर्क माने कंप्लीट धनी इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसके पास पूरा ज्ञान और पूरा समाधान है, वो संत तो अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं ये दास है वो तत्वदर्शी संत अरबों में। आज परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब कबीर परमेश्वर अल्लाहु अकबर परम अक्षर ब्रह्म की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं अपने परम पिता को पहचान कर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ और धन्य है आपके पूर्व के संस्कार जिस कारण से भगवान प्राप्त हुआ। अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपनाकर आजीवन निर्वाह कर दोगे, आपका अंतिम जीवन है मनुष्य का, सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है, ये डुप्लीकेट है वो ओरिजिनल है। आपके वहाँ भी ऐसे परिवार बनेगा, सदा सुखी रहोगे, विमानों में चला करोगे, प्रत्येक प्राणी का वहाँ पर अपना इंडिविजुअल विमान है, इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़ी कोठियाँ हैं। और हमारा वही स्वभाव है इस संसार में, इस गंदे लोक में, अस्थायी सटे में हम उन्हीं भावनाओं से ग्रस्त हैं। उसी सुख को हम यहाँ बनाकर स्थित और स्थिर होना चाहते हैं। ये हमारी भूल है क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। भक्ति ना करके हम अन्य कामों पर कार्यों पर अपना जीवन लगाते हैं, कोठी बनाते हैं, कई कई प्लाट लेकर के, कई कई एकड़ जमीन लेकर के, प्रॉपर्टी डीलर बन करके हम यहाँ सुखी और धनी बनना चाहते हैं। ये हमारे तत्व ज्ञान के अभाव की हमारी अज्ञान सोच है। उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिन भाई ऐसे गए अनंत।
सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। परमात्मा ने बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षिप्त में बुद्धिमान के लिए संदेश और संकेत दिया है कि आप जिस कार्य को प्रथम मानकर कर रहे हो कि ज्यादा धनी बनूं, संसार में मेरी बहुत वैल्यू हो, महिमा हो, मेरी इज्जत बने, किस कारण से? बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा प्लाट हो, कोई फैक्ट्री लगी हो, तब मेरी महिमा बनेगी। परमात्मा कहते नहीं, ये भी भूल से ही आप ऐसी सोच रखते हो। जब आपको तत्व ज्ञान होगा उस समय आपकी ये अज्ञान सोच हटेगी और तत्व ज्ञान के ऊपर आपकी बुद्धि रुकेगी। संकेत दे रहे हैं कि रावण के पास सोने के महल थे, मकान के मकान, और यहीं छोड़कर चला गया। अरे ऐसी दुर्गति से मरा, दुनिया याद रखेगी। कहते भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। ओए होए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोहे, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में जहां आप रह रहे हो ये लोग रहने का नहीं है, ये तो एक सजा काट रहे हो आप, एक कैद है बहुत लंबी चौड़ी इस काल भगवान की। और यहां पर सभी प्राणी अपना दंड भोगने के लिए आए हुए हैं। एक मानव शरीर ऐसा बनाया है परमात्मा ने, दया बख्शी है आपको, और इस काल भगवान को एक ऐसा रोग लगा दिया जिस कारण से ये आपको मनुष्य जीवन अवश्य देगा, अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी नहीं देता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे लोक को, मेरी कैद को छोड़कर और उस सुख स्थान पर चले जहां पर भगवान रहते हैं। इसलिए इसने सब अज्ञान फैलवा दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया। इन बहुत माइनर पावर वाले, थोड़ी शक्ति वाले इन देवों को भगवान सिद्ध, वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले, लगभग सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर, लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे और धीरे धीरे जुलाहों के यहाँ पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने, बताने, सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में, सतलोक में, रित धाम में रहते हैं। वहां से सहशरीर आते हैं गति करके, विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहाँ आकर प्रकट हो जाते हैं और फिर यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये वेद बताते हैं और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके ऊंचे स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं ही सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं।
और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है, अपना घर गृहस्थ के अंदर भी जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, तो अब तो दुख होगा ही नहीं। और जो होगा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके टाल देंगे। परमात्मा के गुणों में ऐसा लिखा है, और वो यहाँ आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा हर तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। और फिर संकेत करते हैं यदि आप सुख में ही भगवान की भक्ति कर रहे होगे तो दुख होगा ही नहीं। और फिर संकेत करते हैं कि यदि आप सुख में याद किया नहीं, फिर दुख में करते याद, फिर कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब जो भक्त यहाँ दुखी होकर आए हैं वो चिंतित ना हो कि हमने तो अभी दुख में ही याद किया है भगवान को, हमारी फरियाद कैसे लगेगी। ये उनके लिए है जो परमात्मा ठीक ढंग से जिनको मिला नहीं, संत मिला नहीं, और फिर किसी अन्य साधना में, और वो उन भगवानों के आगे जाके आप पुकार करते हो, क्योंकि वो ना आपको हानि कर सकते थे ना लाभ दे सकते थे। कौन कौन? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और इनके अंतर्गत अन्य 33 करोड़ देवता। श्री दुर्गा जी ब्रह्म और परब्रह्म, जिसे सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया, श्री उस समय की बात सुना रहे थे कि अब तुम रो रहे हो इन भगवानों के सामने, अब तुम्हारी अर्ज सुनेगा कौन। और अब
आगे हो आप उस परम पिता की शरण में, जिसका विधान है, जब ही सतनाम हृदय धरो, भाई भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। आज आप उस परमात्मा की शरण में आ चुके हो, जिनके इस मंत्र में, सतनाम में, सतनाम का अर्थ होता सच्चा नाम, राइट वर्शिप, राइट मंत्र, यानी ठीक मंत्र, सच्चा मंत्र, उसको सतनाम कहते हैं। प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये ओरिजिनल मंत्र है, इसका अभी तक किसी को छींट भी नहीं लगी थी, किसी के भी टच नहीं कर सका था कोई भी इसको, तो ये करना अभी था इसको। तो इसका भी जिसको मंत्र प्राप्त हो गया है, इसकी भक्ति करने से भी आपके, क्योंकि प्रथम और लास्ट मंत्र, इन 7 नामों के अंदर 7 जो आपको जाप करने के मंत्र दिए हैं, इनमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है ये पाप नाशक है, और बीच के जो मंत्र हैं पुण्य कमाई वृद्धि होती है, बढ़ती है, जो आपको 5 नाम दिए। पुण्यात्माओं, दास आपको बहुत पहले से कहता आ रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था कि आप जी सतनाम और सारनाम का जाप करते रहना, लेकिन अभी इस सतनाम को और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना, अन्यथा जो समय मैंने निर्धारित किया है, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, पूरे विश्व को ज्ञान देंगे, सब भक्तों को सच्चाई बताएंगे, तो तब हम उसको नहीं उसमें सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यदि ये सच्चे नाम, ओरिजिनल मंत्र अब सार्वजनिक कर दिए, तो काल ने कहा था कि आपके दूत के, आपके संदेशवाहक से आने से पहले मैं नकली पंथ चलाऊंगा, और कबीर और सतलोक और सचखंड की महिमा गाया करेंगे, नाम नकली देंगे वो, और वो सभी मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। तो परमात्मा ने इसी दृष्टिकोण से उन महापुरुषों से जिनको परमात्मा मिले थे इस कलयुग में, उनको प्रतिज्ञा करा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितरही, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई, जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। धर्मदास जी ने को मालिक ने बताया था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर नाम से, उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊंगा, जैसे राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु सरसा सौदा सरसा और दिगमाल वाली पंथ, विनोद वाला, ये ताराचंद वाला पंथ, जय गुरुदेव वाला पंथ मथुरा में, आगरा के अंदर शिवदाल पंथ, ये सारे काल के प्रेरित पंथ हैं। इनमें कोई ओरिजिनल ज्ञान नहीं, कोई सच्चा भक्ति और भगवान नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि अगर ये सार्वजनिक हो गए मंत्र सभी, तो ये सभी इन काल के संदेश वाहकों, दूतों के हाथ लग जाएंगे, और ये भी यही नाम दिया करेंगे उन सभी अपने अनुयायियों को, और उनसे लाभ कुछ होना ही नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। क्योंकि अधिकारी के बिना भी ये मंत्र काम नहीं कर सकते। जैसे कोई लाइसेंस बनाता है या पासपोर्ट बनाता है, जो एथोराइज्ड अधिकारी है, जो ऑफिसर है, वो बनाकर साइन करेगा तो वो बन गया, वो काम करेगा पूरा। और ऐसा ही कोई डुप्लीकेट बनाकर साइन कर दे, नंबर गलत है उसके, तो वो नहीं चलेगा, दोनों को हानि होगी। इस प्रकार तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बार ना चाहिए। सभी महापुरुषों को ऐसा कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। 2 बार कहा मालिक ने, एक बार तो मूल ज्ञान, जो मूल ज्ञान दास को प्राप्त हुआ है,
ये आज तक कोई नहीं बता सका। परमात्मा ने इस दास पर कृपा करी है और उनको बताया था, लेकिन उन्होंने उनको कोड वर्डों में वर्णन करने के लिए कहा गया था, जिस कारण से आज तक जितने भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने इन पद्य भाग में यानी पद्य भाग में ही सब ज्ञान दिया है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। तो इसको आम आदमी समझ नहीं सकता। तो अब दास पे कृपा करी है कि उस पद्य भाग को गद्य भाग में कन्वर्ट करने की, और अब ये आसानी से समझ में आएगा और वो मूल ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ। इन कोड वर्डों को समझने की बुद्धि भगवान कबीर साहब ने दास को दी है, जो समझकर आपको समझाया है। तो ऐसे ही इन अन्य महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे, कबीर, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला अब बागपत हो गया है, पहले मेरठ था, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी गांव शहर काशी बनारस वालों को। तो इन सबको परमात्मा ने सच्चे मंत्र दिए थे, लेकिन धर्मदास जी को और नानक साहिब जी को, गरीबदास साहिब जी को, इनको परमात्मा ने गुरु पद के लिए कहा था कि आप अपना पंथ चलाइए, लेकिन प्रथम मंत्र ही के 5 नाम ही देना, ये सतनाम और सारनाम नहीं बताना। तो कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने 5 नाम का ही प्रचार अपने वंशजों को बताया, और परमेश्वर ने, कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी के चूड़ामणि नाम के पुत्र, जो परमात्मा की कृपा से ही धर्मदास जी को 86-87 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। उससे पहले उनका एक पुत्र था जो काल का दूत था, नारायण दास नाम था। वो भगवान की बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब परमात्मा ने अपनी कृपा से एक पुत्र सपुत्र भेजा। 86 साल की उम्र में उनको पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम चूड़ामणि यानी मुक्तामणि नाम फिर कहने लगे। उनको भी परमात्मा ने स्वयं गुरुपद प्रदान किया था, लेकिन 5 नाम ही ये देने को कहा था। तो दास आपको अब 7 देता है। उनको बीच बीच के 5 नाम ही दान करने का आदेश था। तो छठी पीढ़ी में चूड़ामणि, मुक्तामणि, दामाखेड़ा वाले जो हैं, ये दामाखेड़ा गद्दी जो कबीर पंथ की है, ये उस चूड़ामणि जी से चली हुई आ रही है। तो चूड़ामणि को मालिक ने 5 नाम दिए थे। 5 नाम ही उसने आगे जो नेक्स्ट उसका उत्तराधिकारी था अपने पुत्र को दिए थे। ऐसे ये 5 नाम चलते आ रहे थे। लेकिन छठी पीढ़ी जब आई, उसमें किसी अन्य काल के दूत ने, नकली कबीर पंथी ने उसको भ्रमित कर दिया कि आप बात करते हो सतपुरुष और सतलोक और सचखंड की, और भक्ति कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश इन मंत्रों की, तुम्हारी अकल कहाँ गई? तो फिर वो भ्रमित हो गया वो छठी पीढ़ी वाला। उसने फिर एक टकसारी पंथ जो कबीर पंथ में नकली चला था, उस वाला मंत्र प्रारंभ कर दिया, वही क्रियाएं शुरू कर दी। आरती चौका फंड ये पहले नहीं था। वो मूल मंत्र त्याग दिए, जिस कारण से उस पंथ का भी काल ने बैठा दिया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी ये 5 नाम ही प्रारंभ किए थे, और ये 7 नाम लिखे हैं ग्रंथ में, लेकिन देखते 5 ही थे। और इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का,
तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित है। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहे गुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया और बाकी वाणी का पाठ नित्यनेम वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है? ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर है, 16 पृष्ठ की है। देखिए, इसका नाम है 35 अखरी। ये देखिए, ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा 35 अखरी, और ये है नसीहत नामा। और ये कहां से छपी है? इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहां से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता है, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओमकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है। ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहां इसके 8 पृष्ठ पे, इसमें जो तत्ता थत्था दद्दा धन यादि के बाद, तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरह। फिर 9 पृष्ठ पे लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते, और नाना नेत वेद जस गाते, आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहिब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर सुरेंद्री दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? सर मैं मेरठ कंकर खेड़ा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने सन 14 में ली, 10 अप्रैल। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर मैंने एक गुरु बना रखे थे जो बिठूर के रहने वाले थे, सोनक ब्रह्मचारी उनका नाम था, और वे वही काल की भक्ति बताते थे, स्वर्ग नरक तक की, जैसे हम सभी। और दुर्गे माँ मेरी इष्ट थी, वो 4-5 देवताओं के उन्होंने नाम दिए थे कि जो आपको अच्छा लगे इसमें से सेलेक्ट करो, जैसे शंकर जी है, कृष्ण जी है, राम जी है, दुर्गे माता है, इनके सभी के नाम देते। तो सर मैं दुर्गे माता की बहुत
मतलब भक्ति करती थी। उनकी भक्ति करते करते सर मेरे पे इतनी मुसीबतों का पहाड़ आया, फिर मेरा मन भी नहीं करता था भक्ति करने का सर। बहन जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सर जो मेरे पति हैं वो मेरे से 6 साल पहले उन्होंने नाम ले लिया था। कोई हरियाणा के भगत जी थे, उन्होंने उन्हें बताया। तो सर जैसे ही वे नाम लेकर आए तो वे बताते थे कि भाई संत रामपाल जी महाराज हैं, तू भी नाम ले ले। तो सर मैं इतनी नीच और निकम्मी आत्मा थी सर, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैं वही काल की भक्ति करती रही। मैं उन्हें परमात्मा को भी सर मैंने कई बार बहुत बुरा भला कहा। मालिक से अब तो मैं बहुत क्षमा याचना मांगती हूँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे माफ कर देना। सर मैं बोलती थी कि ऐसे थोड़ा ना गुरु होते हैं, गुरु तो ब्रह्मचारी होते हैं। जो मैंने पहले गुरु बना रखे थे वो ब्रह्मचारी थे। तो सर ये बताते थे कि मेरे गुरु जी ऐसे ऐसे ये नियम बताते हैं। तो मैं कहती थी ना मैं नहीं करूं भक्ति। फिर सर काल का ऐसा जाल हुआ, मेरे 2.5 साल में 3 एक्सीडेंट हुए, बहुत बड़े बड़े हुए सर। मैं अपने घर में जाल में से नीचे गिर गई, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। सब बोलते थे डॉक्टर की ये तो जिंदा लाश हो गई, अब ये ठीक नहीं होगी कभी भी। सर जो मेरे पति हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था। तो वे कहते थे कि मुझे मेरे परमात्मा मेरे रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा है, तो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। सर पर ऐसी दया करी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, मेरी रीढ़ की हड्डी 6 महीने में जुड़ गई और मैं चलने फिरने लायक हो गई। सर मेरी नाड़ जहाँ से शुरू होती है वहाँ से मेरी नाड़ भी टूट गई थी, सिर में फ्रैक्चर था, मालिक ने वो भी दया कर दी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। फिर सर मेरे 6-7 महीने बाद मेरा फिर चोट लगी। चोट में मेरा ये खवा यहाँ से फट के 2.5 इंच नीचे यहाँ नीचे लटक गया। सर पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने मेरे पे फिर दया करी, जब तक मैंने नाम भी नहीं लिया था। तो सर तीसरी बार मेरे जो छोटा लड़का है उसकी शादी थी, तो उसमें मैं कहने लगी, जब मुझे ज्ञान समझ में आने लगा, जब दूसरी बार मेरे चोट लगी तो हमारे घर में सत्संग शुरू कर दिया। जो मेरे पति हैं वो आर्मी में सर्विस करते थे सर, कभी कभी छुट्टी आते थे। मुझे ये नहीं पता था कि परमात्मा रामपाल जी महाराज जो बंदी छोड़ है उनकी चिप भी आती हैं या उनके सत्संग टीवी में आते हैं। अगर मैं पहले सत्संग देख लेती तो सर मैं इतना कष्ट ना उठाती जितना मैंने काल के लोक में रह के उठाया। तो सर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी तो मुझे ज्ञान समझ आ गया। तो मैं कहने लगी कि मैं ये एक बार छोटा लड़का है मेरा, इसकी शादी और कर दूं समाज का। फिर मुझे सर ये थिएटर लगने लगे थे समाज के जो नियम है, तो मैं बोली एक थिएटर ये खत्म और कर दूं, मैं फिर नाम लेने चलूंगी। तो सर ऐसा काल ने चाल चली कि ये फिर तो मेरे हाथ आएगी नहीं अगर ये रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई। तो पहले ही मेरा जो शादी थी उसके 3 दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट कर दिया। और सर मेरा इतना बुरी तरह एक्सीडेंट कर दिया सर, यहाँ मेरे माथे में इतना लंबा पत्थर घुस गया था। जो मेरे पति हैं उन्होंने वो बाहर खींचा और मैं पूरी खून में तरबतर हो गई थी, बेहोश हो गई थी। और सर यहाँ से आप देख भी सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये हड्डी चूर चूर हो गई थी, इसमें प्लेटें डली हैं सारे में। मैं फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मैं फिर ठीक कर दी। तो सर जब हमारे जितने भी शादी में रिश्तेदार आए थे वे सब न्यू खाते नहीं हो, इसके ऊपर कुछ भूत वाला आए है या तुम्हारे घर में कोई किसी ने कुछ करवा रखा है, जो हर तीसरे महीने इसके चोट लगती है, तुम कहीं दिखाते नहीं। तो सर बच्चे जो है रोने लगे डर की वजह से कि मम्मी के पता नहीं क्या हो गया। तो सर ये जो ज्योतिषी होते हैं, बहुत सियाणे तांत्रिक वगैरह होते हैं, इनके पास गए, बच्चे भी गए। एक जगह तो वे मुझे भी ले गए थे सर। 3 जगह ये बताया ज्योतिषियों ने कि इसकी कुल 32 हफ्ते की उम्र बची है और ये मर जाएगी, आगे इसकी उम्र नहीं है। तो सर मैंने उसे पूछा कि मैं, वो बता नहीं रहा था, मैंने पूछा मैं डरती नहीं हूँ मौत से, मैंने रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन रखा है, अब मैं नाम लेने जाऊंगी तो बताओ कितनी उम्र बची है मेरी। उसने कहा कि 32 हफ्ते की बची है, स्टाम्प पेपर ले आओ कचहरी से, साइन करके दे दूंगा, भक्ति करना छोड़ दूंगा, ज्योतिष विद्या छोड़ दूंगा अगर तुम 32 हफ्ते के अंदर नहीं मरी तो सर ये मेरे पति जो हैं इन्होंने तो बहुत पुराना नाम ले रखा था सर रामपाल जी महाराज से। 9 में लिया था इन्होंने, सन 9 में। तो इन्हें तो अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा था सर। ये कहने लगे तू मेरे साथ आश्रम में चल और रामपाल जी महाराज से नाम ले ले, तेरी उम्र बढ़ जाएगी, रामपाल जी महाराज से नाम ले ले और तू ठीक हो जाएगी। तो जी सर ये मुझे आश्रम में ले गए, तो मैंने नाम वहाँ ले लिया और जो वहाँ की सेवादार है वो मुझे
इतनी मेरी कंडीशन खराब थी कि मैं मैक्सी पहन के वहाँ ले गए, गाड़ी में सीट पे लिटा के पीछे, और जो सेवादार वहाँ के वो पकड़ पकड़ के मुझे परमात्मा की, जहाँ बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, वहाँ लाइन में लगे हुए थे सब। तो बीमारों की सर वहाँ अलग लाइन होती है, मुझे बीमारों की लाइन से ले जाके रामपाल जी महाराज ने जब आशीर्वाद दिया तो रामपाल जी महाराज को देख के मुझे रोना आ गया, और मैंने मालिक से सारी बात बताई रामपाल जी महाराज से। मेरे 2.5 साल में 3 एक्सीडेंट हो गए हैं, और अब ज्योतिषी बता रहे हैं कि तेरी आगे उम्र नहीं है। तो रामपाल जी महाराज बोले कि नाम लिए हुए आपको कितने दिन हो गए? मैं बोली जी मैंने तो अभी लिया है, मैं तो आज ही आई हूँ। फिर मुझे अंदर से मेरी आत्मा रो पड़ी, बहुत जोर से मैं रोई परमात्मा के सामने। तो वापिस आए रामपाल जी महाराज, वापिस आए, बेटी क्यों रो रही है? मैंने कहा कि मुझे तो अभी ज्ञान का पता चला है, अगर मैं अब मर गई तो मालिक मैं तो कहीं कुतिया बनी फिरूंगी, मुझे बचा लो रामपाल जी महाराज, मुझे बचा लो, मेरी बंदी छोड़, मेरे पे दया करो, रहम करो मालिक। बोले क्यों बेटी ऐसे क्यों कह रही है तू कि तेरी उम्र खत्म हो गई? तो मैंने बताया, रोना आ गया था सर, मुझे बहुत जोर से रोना आ गया था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सामने। तो मैंने कहा जी ज्योतिषियों ने बताया, 3 जगह अलग अलग ज्योतिषियों ने बताया है कि तेरी उम्र खत्म हो गई, तू बचेगी नहीं। तो बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज फिर के वापिस आए और मेरे सिर पे हाथ रख के बोले हंस के कि मर्यादा में रह के भक्ति करना और जाना ही मरे। ऐसे मालिक ने हाथ उठा के मेरे सिर पे हाथ रख के, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया। उस दिन से सर मेरे कान भी तत्ता नहीं हुआ, मुझे 6-7 साल हो गए नाम लिए हुए, और परमात्मा ने अपनी भक्ति खूब दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ सर। एक मेरा छोटा बेटा था सर, वो रुड़की में जॉब करता था, तो मुजफ्फरनगर हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे कोई बाइक वाला रोंग साइड से आके बाइक वाला मार गया, और सर उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि उसका घुटना इतनी बुरी तरह फट गया कि जैसे गन्ने में से रस निकाल लेते हैं और खोई खोई बच जाती है, ऐसे पूरी तरह फट गया। वो इस लायक भी नहीं रहा कि हम उसे उठा के ला सके। तुझ मुझ ने ऐसे करके वो गाड़ी में डलवाया, फिर सर हम ले आए। डॉक्टर ने वो पट्टी कर रखी थी वहाँ मुजफ्फरनगर सरकारी अस्पताल में कर दी थी उन्होंने। तो हम यहाँ सर मेरठ में एक ये जसवंत राय हॉस्पिटल है, उसमें हमने वो एडमिट कर दिया। तो सर जो पट्टी बंधी हुई थी, एक्सरे में डॉक्टर को इतना पता नहीं चल रहा था कि जो है इसके अंदर इतनी खराबी हो सकती है। डॉक्टर ने कहा भर्ती कर दो, घबराओ मत, चिंता मत करो, कल ऑपरेशन कर दूंगा। तो सर जैसे ही वो ऑपरेशन, उन्होंने पैर खोला, घुटना इतना खराब था कि ऑपरेशन के समय ही डॉक्टर ने हमें ओटी में बुला लिया, मैं और जो मेरे पति हैं। डॉक्टर बोला ये तेरे लड़के का कभी भी पैर मुड़ेगा नहीं, इसकी इतनी बुरी कंडीशन है, तू कहीं भी ले जा, मैं दोबारा जैसे तू ले आई थी सिलवा के ऐसे ही सिल दूंगा, कहीं भी ले जा, दिल्ली ले जा और बड़े बड़े अस्पताल है, कहीं भी ले जा। लड़के में सर 16 खून था जब उसका एक्सीडेंट हुआ, और खून बह के पूरी 11 पॉइंट रह गया था। डॉक्टर ने कहा कि इसमें 4 पॉइंट खून चढ़ के तब ऑपरेशन होगा। मैंने कहा डॉक्टर से सर पहले तो मैं परमात्मा की भक्ति करती हूँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले रखा है, पहले परमात्मा है मेरा, और दूसरी आप डॉक्टर को भी भगवान की उपाधि दी गई है, आप ऑपरेशन करो, बाकी तो मेरा बंदी छोड़ संभाल लेगा सब। तो सर डॉक्टर को कुछ हौसला सा आया और उसने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन किया तो सर 6 घंटे ऑपरेशन चला। तो जो डॉक्टर ने वो घुटना देख के, और बहुत बड़ी स्क्रीन थी सर, वो जो एक्सरा लगा रखा था, तो डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए कि मेरी जिंदगी में ये पहला ऐसा केस आया है और आप कह रहे हो कि आप ही ऑपरेशन करोगे, मैं इसे कैसे संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि सर आप संभालो, आप ऑपरेशन तो करो, बाकी मेरा बंदी छोड़ आ जाएगा आपके साथ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आ जाएंगे आपके साथ ऑपरेशन में, आप चिंता मत करो, एक बार ऑपरेशन तो आप शुरू तो करो। सर उसका ऐसा हौसला सा आया डॉक्टर के कि बोला ठीक है। सर 6 घंटे ऑपरेशन चला। जब ऑपरेशन में से डॉक्टर निकल के आया तो हम सभी उसके इंतजार में खड़े थे। तो डॉक्टर मेरी तरफ देख के थोड़ा मतलब हल्का सा उसके चेहरे में कुछ मुस्कान सी थी। मैं बोली सर आप तो बहुत, जब ऑपरेशन करने के लिए गए तो रो रहे थे, तो मेरे बच्चे की अब क्या कंडीशन हो? तो डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन हो गया है, सक्सेसफुल हुआ, पर मुझे ये नहीं पता कि उस समय मेरे कैसे हाथ चल रहे थे और कौन मेरी बुद्धि चला रहा था।
आज तक जितना भी मेरी जिंदगी में मैं कर सकता था मैंने सबसे बेस्ट ऑपरेशन किया है। पर कोई शक्ति थी मेरे साथ ऐसी, जो आप मुझे कह रहे थे बार बार कि मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज दया करेंगे, वो कौन है बहन जी, आप मुझे बताओगे विस्तार से? मैं बोली सर आप नहीं जानते हो, परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं, हरियाणा में आए हुए हैं, बरवाड़ा में आए हुए हैं, वो इंसान नहीं है, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के चोले में कबीर साहिब आए हुए हैं, वो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। सर मुझे पूरा भरोसा है, आप मेरे बच्चे का इलाज जारी रखो और सतगुरु रामपाल जी महाराज दया करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। सर मेरे लड़के के 4 ऑपरेशन हुए, तो एक बार जब दूसरी बार भर्ती कर दिया तो सर वो लड़के का जो खून में ब्लड में इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि उसको जो पहले शुरू में जाल लगाया था, एक इतना बड़ा जाल टाइप था, वो लगाया था हड्डी को कंट्रोल करने के लिए, और फिर दोबारा प्लेट डालनी थी। तो सर डॉक्टर ने कहा कि 5-4 दिन में एडमिट करके और उसके मैं प्लेटें डाल दूंगा। सर 15 दिन हो गए, मैं हर रोज परेशान, उसका इतना बिल 10,000 रुपये रोज का बिल था, उसका आईसीयू में था लड़का। तो मुझे समझ नहीं आता था, सर मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मीडियम परिवार की हूँ। तो एक दिन मैंने डॉक्टर से पूछा, सर आप तो कह रहे थे 5 दिन में प्लेटें डाल दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, सर ऐसी क्या बात है, आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते मेरे बच्चे का? तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में बताता हूँ तुझे, तेरे बच्चे के जो पैर में ब्लड में इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अगर मैंने ऑपरेशन कर दिया, प्लेटें डाल दी, तो उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो मैंने कहा सर आपको कितना इन्फेक्शन है इसमें? उन्होंने कहा कि 21 पॉइंट है। मैं कहा सर आपको कितना चाहिए? बोला मुझे तो 10 तक भी अगर ये आ गया तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा। तो सर शाम का समय था, लड़का बेड में लेटा हुआ था, मैं हमारी संध्या आरती चल रही थी उस समय, जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई। सर आरती के बाद मैंने वहीं दंडवत प्रणाम किया अस्पताल में और अपने रामपाल जी महाराज को पुकारा कि हे बंदी छोड़, ऐसे तो बहुत रुपए का बिल आ जाएगा, ये आपकी दासी तो बहुत गरीब है और कैसे इसका बिल भरेगी इतना, मालिक दया करो। तो सर वो जो दोबारा ब्लड लेने के लिए आया, तो मैंने तो सिर्फ 10 पे आ जाए इतनी अरदास लगाई थी परमात्मा से कि मालिक ये 10 की बोल रहा है डॉक्टर, 10 पे आप ला दो तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा, बिल में थोड़ी सी राहत हो जाएगी। 10,000 रुपये रोज का हम कहाँ से बिल भरेंगे? सर आप विश्वास नहीं करोगे, परमात्मा ने 6 पे ले दिया वो इन्फेक्शन। जब अगले दिन रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कल ऑपरेशन कर दूंगा, तेरे बच्चे की इतनी ये इन्फेक्शन कैसे घट गया, ये तो 6 पे ही आया है। मैंने तो सिर्फ 10 तक के लिए बोला था, ये तो 6 पे आ गया, तूने ऐसा क्या कर दिया रात रात में? मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं जिस अपने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करती हूँ, ये सब उन्हीं का चमत्कार है। हम पे जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तो हम अपने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को पुकारते हैं और वे ही अपने भक्त पे दया करते हैं, ये सब उन्हीं का चमत्कार है। सर ऑपरेशन कर दिया, तो ऑपरेशन जब करने के लिए गए तो मैंने उन्हें पूछा, सर वो बेहोशी वाला जो डॉक्टर है वो कै घंटे का ऑपरेशन होगा, वो कितने पैसे लेता है? तो उन्होंने कहा कि 6 से 8 घंटे लग जाएंगे ऑपरेशन में, 2,000 रुपये घंटा लेता है, ऐसे बताया उन्होंने। मैंने परमात्मा से अरदास लगाई, मालिक अगर 6 घंटे भी ऑपरेशन चल गया तो सर ये तो 12,000 हो जाएंगे, हे बंदी छोड़ मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगी, मालिक दया करना। तो सर जो बेहोशी वाला डॉक्टर था उसने जो बच्चे को बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया तो उसने तो अपना पूरा ही लगाया। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करके बाहर आया तो सर मैं एकदम खड़ी हो गई, क्योंकि तो 6 घंटे का ऑपरेशन बता रहा है, वो तो 2 घंटे में ही बाहर निकल आया। और मैं ऐसे बाहर बैठी थी, एकदम मैं खड़ी हुई, मैं बोली सर क्या बात है, कुछ परेशानी हुई क्या, आप ऑपरेशन में से क्यों निकल आए बीच में से? तो वो बोला कि नहीं तू घबरा मत, बच्चे का इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, जो मैंने प्लेटें डाली हैं बच्चे के, इतनी हड्डी सेट बैठ गई है कि तू सोच भी नहीं सकती, पता नहीं तेरे केस में क्या चमत्कार होता है कि 6 घंटे का ऑपरेशन 2 घंटे में हो गया। सर डॉक्टर ने जब जब ऑपरेशन किया, 4 ऑपरेशन किए बच्चे के, हर बार यही बताया कि मेरे साथ कोई शक्ति आती है और वो ऑपरेशन करवाती है, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे कैसे हाथ चलते हैं, कैसे मेरी बुद्धि चलती है मुझे नहीं पता। तो सर मैंने कहा कि मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज करवाता है, सर आप चिंता मत करो।
सब ठीक हो जाएगा। तो वो बोला कि अगर तेरे लड़के के इसमें ये सड़क का रोड का ऑपरेशन है, एक्सीडेंट है, अगर इसमें पस पड़ गया तो इसकी टांग काटनी पड़ेगी, मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मैंने कहा सर आप ऑपरेशन तो करो, आप टांके तो लगाओ, नहीं पड़ने देगा मेरा बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, इसमें पस नहीं पड़ने देगा, आप ऑपरेशन तो करो। सर 4 ऑपरेशन करे डॉक्टर ने, सारे इतने बढ़िया टांके निकले, किसी में कोई पस नहीं पड़ा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो लड़का आज बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने आप चल फिर लेता है। और सर छोटे मोटे लाभ तो हर समय ही होते रहते हैं परमात्मा के। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए सर, और हर दिन चमत्कार परमात्मा के छोटे मोटे तो हर रोज होते ही रहते हैं सर। मेरी तो समाज से यही प्रार्थना है कि परमात्मा कबीर साहिब जो परमात्मा है और रामपाल जी महाराज के शरीर में आए हुए हैं, वो हरियाणा में आयात करना। मैंने अपनी पति की 6 साल बात नहीं मानी थी, और उनकी बात नहीं मानने के कारण मुझे काल ने इतनी परेशान किया सर, मेरे शरीर में एक भी हड्डी ऐसी नहीं बची है जो टूटी ना हो। और रामपाल जी महाराज की दया से वो मालिक ने सारी ही जोड़ दी और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहनों भाइयों, मेरे जैसी गलती मत करना, आप ज्ञान सुनो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो, सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लो और अपने जन्म मृत्यु से पीछा छुड़ाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर बहुत आसान है। हमारे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है, हर जिले में एक एक नामदान सेंटर खोल रखा है। और सर नीचे पट्टी चलती है, जब सत्संग आता है उस पे हमारे नंबर लिखे होते हैं, किसी भी नंबर पे आप कॉल करोगे तो वे आपका जो नजदीकी नामदान सेंटर है उसको बता देंगे, और आप जाके सतगुरु रामपाल जी महाराज का आप नाम ले सकते हो और उनकी भक्ति कर सकते हो और मोक्ष पा सकते हो। धन्यवाद बहन जी। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-88